हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधुमिता ब्लॉग में। और देखिए, ये जो मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये है समुद्री नमक, जो कि कहते हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद ये नमक होता है। तो ये लेके आए थे जब खाटू श्याम जी गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही खाटू श्याम जी गए थे, तो वहीं से ये समुद्री नमक लेके आए थे। तो मैंने सोचा चलो आज इस काम को भी कर लिया जाए। इतना बड़ा डला है नमक का, इसको फोड़ लेती हूँ। और ऐसा लग रहा था ना जैसे पहाड़ों का पत्थर होता है ना, पीले पीले पहाड़ का, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा था ये देखने में। तो अब मैंने इसको ना पीसने से पहले क्या किया है कि एक कॉटन का कपड़ा लेके और उसको हल्का सा गीला करके मैंने इसको कस के निचोड़ लिया है। फिर उसके बाद डले को मैंने पोछा है अच्छे से, क्योंकि जब मार्केट में बिकता है ना तो डस्ट वगैरह भी चढ़ती है, तो इसलिए मैंने डले को अच्छे से थोड़े गीले कपड़े से पोंछ लिया था। और फिर शुरू हुआ इसको पीसने का काम। तो मैंने डले को पहले रखा सिलबट्टे पे, और फिर इस बट्टे की सहायता से मैंने डले को मारी चोटें, और तब थोड़ा सा टुकड़ा इसमें से टूटा और फिर मैंने उसको पीसा। तो इतना पीसना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतनी आसानी से चटनी नहीं पिसती जितनी आसानी से नमक पिसाए आज। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जैसे चोटें मारी थी ना मैंने नमक के अंदर, तो बट्टा इतना भारी है कि हाथ ही दुख गया मेरा एकदम से। तो बस यहाँ पे ये बड़ा जो डला फिर मैंने रखा है, और अब मैं सोच रही हूँ इसको चोट किस साइड से मारूँ जो ये आसानी से फूट जाए। तो बस किनारे की साइड से मैंने इसको चोटें मारनी शुरू की, और ये देखिए इतना बड़ा डला हो गया अलग। तो यहाँ पे मैंने एक डला तो रख दिया है अलग, क्योंकि ये है 5-7 किलो का डला। तो आधा नमक पीसेंगे और आधा नमक रख देंगे उठा के, क्योंकि पिसा हुआ नमक तो होता है कि बिखरने का भी डर रहता है। लेकिन साबुत डले को आप पन्नी में भर के रख दो ना, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं पीस के भी रख भी दूँ तो लेकिन कोई इतना बड़ा डिब्बा नहीं जिसमें मैं इसको भर के पीस के रख दूँ। तो इसीलिए फिर मैंने आधा ही नमक लिया है और आधा डला उठा के रख दिया है अलग। तो अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इस नमक को पीस रही हूँ, और बहुत ही आसानी से नमक पिस रहा था। मतलब ये सोच लीजिए हरे धनिया की चटनी हम पीसते हैं ना, तो वो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है पीसनी, लेकिन ये नमक तो इतनी आसानी से पीसे जा रहा था ना, बस जैसे सॉफ्ट मुलायम हमने कोई डला फोड़ा हो इस तरह। बहुत ही आसानी से नमक पिस रहा था। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कितने आसानी से 2-3 बार में हमारा नमक पीस के तैयार हो रहा है, और बहुत ही मज़ा आ रहा था इस नमक को पीसने में। चटनी पीसने में इतना मज़ा नहीं आता। ये देखो 2.5-3 किलो नमक मैंने आराम से पीस दिया और पता भी नहीं चला। और नीचे ना बिछा ली थी मैंने कॉटन की चुन्नी। जिससे ना जो नमक है हमारा वो चुन्नी पे गिरेगा, और ज़मीन पे अगर मैं डायरेक्ट रख देती सिलबट्टे को तो सारा फिर मुझे ज़मीन पे से सोड़ना पड़ता है नमक। इसीलिए फिर मैंने नीचे बिछाई कॉटन की चुन्नी, और आराम से सारे नमक को मैंने पीसा है, और बहुत ही आसानी से ये नमक हमारे पीस के तैयार हो गया था। और ये नमक ना हमारे शरीर को नुकसान नहीं देता। जो नमक हम डेली उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हमारे शरीर में बीपी हाई वगैरह भी रखता है, लेकिन नमक कहते हैं कि इससे हमारे बीपी वगैरह ठीक रहता है। तो इसलिए इस नमक को ज़्यादातर लोग देखा है मैंने इस्तेमाल करते हुए। और देख ही सकते हैं नमक पीसने में तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बस पहले बड़े डलों को मैंने छोटे डलों में बनाया, फिर उससे फिर छोटे डले करके फिर देख ही सकते हैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ। ये जो मेरा सिलबट्टा है मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन बस परेशानी ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। चटनी वाला कुछ ही पीसती हूँ ना, सब बाहर निकलता है। तो देख ही सकते हैं सारा नमक मैंने एक बार तो पीस के कर लिया कटोरे के अंदर। अब एक डला और रह गया था, तो उसको भी अभी मैं पीसूँगी। तो फिर वापस से मैंने चुन्नी बिछा ली है।
तो अब यहाँ पे फिर एक डले को मैं फोड़ के फिर इसी तरह बारीक करूँगी। तो यहाँ पे अभी इसको रख लिया है मैंने इसमें, लेकिन अभी ये जो नमक है ना ये दरदरा है, तो अभी इसको हमें फिर से थोड़ा पीसना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं सोचने लगी क्यों ना आप थोड़ा सा ऐसा करते हैं, मिक्सी में चला देते हैं, तो एकदम बराबर इक्वल हमारा नमक हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला डला था वो तो हमने रख दिया साइड में पन्नी में करके। अब यहाँ पे इस डले को हम फोड़ेंगे। अब मेरे को जब देखा कि हाँ मम्मी तो बड़े आसानी से इसको पीस रही है, तो कहने लगी विशाखा कि मैं भी मम्मी एक बार ट्राई करती हूँ, अब मुझे पीसना है नमक। तो फिर यहाँ पे विशाखा लग गई थी फोड़ने में। अच्छा, विशाखा को थोड़ा सिलबट्टा वाला चलाना थोड़ा कम ही आता है, क्योंकि वो इतना काम करती नहीं है सिलबट्टे पे, तो इसीलिए फिर इसका हाथ थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। और जो अभी हमने नमक पीसा है ना उसको मैं एक बार मिक्सी में और पीस लूँगी, तो मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था वो नमक। मैंने सोचा चलो एक बार मिक्सी में चला देते हैं, इससे क्या होगा सारा नमक हमारा एक सार हो जाएगा। क्योंकि सिलबट्टा छोटा है, फिर उठा उठा के इतना बारीक मैंने कर तो लिया, लेकिन अभी थोड़ा नमक हमें मोटा ही लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक बार मिक्सी में चला देती हूँ तो और अच्छे से बारीक हो जाएगा हमारा नमक। लेकिन जब मैंने मिक्सी में चलाया तो कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गया था। और अब मैंने एक जो सूप छानने वाली छन्नी होती है ना, उससे एक बार मैंने नमक को छान दिया था। लेकिन जब दोबारा मैंने नमक पीसा ना, जो विशाखा फोड़ रही है उस वाले नमक को, उसको मैंने नहीं छाना, क्योंकि ये वाला नमक ज़्यादा बारीक हो गया था। और लेकिन अब जो दूसरा नमक था थोड़ा मेरे को मोटा ही रखना था, क्योंकि ये इतना बारीक हो गया था, पतली वाली बारीक सूजी होती है ना, इतना बारीक हो गया था। तो मैंने सोचा अब दूसरा जो नमक रहेंगे हल्का सा मोटा रखेंगे, जैसे मार्केट से आता ना उतना, उसी हिसाब से हमें मोटा रखना है नमक को। तो यहाँ पे थोड़ा ये वाला तो मैंने छान लिया था सारा जार का जितना भी नमक था। तो अब हमारा जो नमक है आधा तो पीस चुका था, अब आधा नमक रह गया है हमारा। तो अब इसको भी मैं पीस लूँगी। विशाखा ने थोड़ा बहुत देख ही सकते हैं पीस ही लिया है, बस अब मैं फटाफट हाथ चला के इस नमक को भी इसी तरह पीस लूँगी। बहुत ही जल्दी पीस रहा था और पीसने में मज़ा भी आ रहा था सच बताऊँ तो। और जो बचा हुआ नमक है वो मैंने उठा के रखवा दिया है आधा। अब जब ये नमक ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं इसको दूसरे नमक को ही पीस लूँगी। पहले जब मेरे घर में नमक आया है ना, मैं इतना घबरा गई, मैं कह रही हे भगवान इतना मोटा पत्थर जैसा नमक कैसे मैं पीसूँगी। मुझे इसी चीज़ की टेंशन होती थी। मैंने इनसे कहा मुझे नहीं पता, चक्की पिसवा के लाओ, कहीं भी पिसवा के लाओ, ये नमक मेरे बस की नहीं है पीसना। अब इनकी बाट में अगर मैं बैठी रहती ना तो आज भी नमक पिसता नहीं और 1 महीने बाद भी नहीं पिसता। ला के तो उन्होंने रख दिया, लेकिन पीसने वाली बड़ी समस्या हो गई थी। इसको देख के तो मैं डरी गई थी, हे भगवान कैसे मैं इस डले को पीसूँगी, ये तो बिल्कुल पत्थर जैसा डला है। लेकिन जब पीसने लगे तो इतना आनंद आया ना इसको पीसने में, बता नहीं सकती। बस यहाँ पे सारा नमक हमने पीस के रख दिया, और जो दोबारा का पीसा नमक था ना उसको भी मिक्सी में एक बार मैंने रुक के जला के उस नमक को भी पीस के अच्छे से रख दिया। तो अभी परात में करके रख दिया है, अभी डिब्बे में भरूँगी पहले। लेकिन मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि नमक पीसा है ना तो चुन्नी से भी पार होकर फर्श पर चले गया थोड़ा बहुत नमक हमारा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि नमक पैरों में आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए जो फर्श पर पड़ा हुआ था नमक मेरा, उसको मैंने क्या करा है कागज़ की सहायता से सोर के उसको रख दिया है गाय वाले में। तो कहते हैं कि कूड़े में भी नमक को नहीं फेंकना चाहिए। अब मुझे ये था कि कपड़ा बिछा लिया तो जमीन में बिल्कुल भी नमक जाएगा ही नहीं, लेकिन चुन्नी में से भी आर पार हो गया था वो नमक। तो बस यहाँ पर उस नमक को मैंने गाय के में रख दिया और यहाँ पर लगा दिया अपनी शाम की झाड़ू। तो जी नमक तो बहुत ही आसानी से पिस गया, और खुशी इस चीज़ की हुई कि पीसने में मज़ा बहुत आया। इतने आसानी से वो नमक पिस रहा था ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन अब यह है कि कभी ऐसा नमक मिला करेगा ना तो मैं मंगवा लिया करूँगी आगे से नमक। और ये नमक हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता। क्या आपको पता है कि नमक की झील होती है, और नमक की झील मैंने अपनी आँखों से देखी हुई है। मैं गई हुई हूँ वहाँ पे नमक की झील देखने के लिए, जब मैं छोटी थी। बड़ा अच्छा लगता है नमक की झील देखने में, आँखें चुंधिया जाती है। ऐसा लगता है ज़मीन में बर्फ़ पड़ी हुई है। बहुत जितनी भी नदी है ना सारी बिल्कुल ऐसा लगता है बर्फ़ से ढकी हुई है, बिल्कुल नमक नमक सारे में फैला होता है। और सूखा, गीला नहीं, सूखा सूखा सारा नमक होता है। तो वही ये डला था जो हमारे घर तक आया था क्या, तो वही समुद्र से नमक आता है। और
बस यहाँ पे अब पीस के मैंने सारा डिब्बे में भर दिया है। एक डिब्बा ये खाली था, एक जो नमक का डिब्बा मेरा खाली हुआ था वो था, और जो रोज़ का डिब्बा मैं यूज़ करती हूँ छोटा सा डेली यूज़ के लिए, तो वो तो मेरा पहले ही भर चुका था। तो मेरे को ये था कि हाँ पहले को ना पीस के देख लो, ऐसा ना हो कि मैं नमक के लिए किसी दिन बैठी रह जाऊँ। और ये नमक तो है ही, और कहीं इसकी बाट में ऐसा ना हो कि भाई घर में नमक ही ना आ रहा है, कोई एक दिन ऐसा आए। तो इससे अच्छा है भाई पहले कोशिश कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कोशिश कर, तो इतनी आसानी से ये हो गया ना, यकीन नहीं हो रहा मेरे इतनी आसानी से नमक पिस जाता है। चलो भाई ये टेंशन तो मेरी आज ख़त्म हो गई। और यहाँ पे मेरे 2 डब्बे फुल एकदम ठसाठस भर गए थे। और ये यहाँ पे भाई के लिए हमने भेजा था दोनों बहनों ने मिलकर केक और एक और था। तो भाइयों को मिला पहली बार मदर्स डे बनाया, और भाइयों को भी बड़ा मज़ा आया और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे भाइयों के लिए ये हमने छोटा सा गिफ्ट भेजा था अपनी तरफ से, और भाई लोग भी हमारे खुश हो गए। और देख ही सकते दोनों भाई कितने मज़े से केक काट रहे थे। और हम ऑनलाइन देख रहे थे सारा। तो रात के 10:30 बजे की बात थी, और हमने गिफ्ट भी रात को ही भेजा था कि रात को दोनों भाई काम पे से आएंगे तो अपने एंजॉयमेंट अच्छे से कर लेंगे। सुबह सुबह भेजते तो वही रहता कि हाँ भाई हवड़ दवड़ में ये सब होता, लेकिन शाम को अब तसल्ली से इन्होंने अपना एंजॉयमेंट अच्छा कर लिया। और मैं और मेरी बहन बच्चे हम सब ऑनलाइन सब कुछ देख रहे थे और बात भी कर रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम हमने मदर्स डे बनाया था। अचानक से हमारे दिमाग में आया क्यों ना चलो भाइयों को दोनों खुश किया जाए, और रात को ही हमने फिर ऑर्डर किया केक और वहीं पे ऑनलाइन पहुंचवा दिया था। तो इस तरह बनाया था हमने मदर्स डे। बाकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल ही रखा था मदर्स डे वाले दिन का। और जी ये है 29 तारीख का दिन। तो यहाँ पे ये आए थे आज सुबह मनाली घूमकर, और यहाँ पे सुबह मैंने फिर जब आए थे सुबह 6 बजे आ गए थे। तो कपड़े भी मैं उसी वक्त थोड़ी देर बाद ही धोने बैठती हूँ, तो सारे कपड़े इनके भी हो गए थे। और कल वीरवार था और उस दिन के भी कपड़े थे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने पूरा 1 घंटा लगकर सारे कपड़े धो के रखे हैं। तो वहाँ पे ठंड थी तो ये जैकेट वगैरह सब लेके गए थे। तो बस सुबह आ ही गए थे तो मैंने सोचा चलो इनके भी कपड़े साथ के साथ धो ही देती हूँ। सुबह जल्दी का वक्त तो इतना होता है कि बस आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम मिल गया इतने सारे कपड़े धोने का। 2 बाल्टी फुल भर कर कपड़े थे जो आज मैंने धोए हैं, क्योंकि कल कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि कल वीरवार था। तो कल के कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे, और कल मैंने 3 बार कपड़े चेंज किए थे क्योंकि कल मैंने करी थी अपनी किचन की सफाई। तो इसलिए मेरे को फिर कल दोपहर में फिर दोबारा नहाना पड़ा, और शाम को तो बिना नहाए मुझे नींद आती नहीं है। तो इसलिए 3 जोड़ी कपड़े तो कल के मेरे ही थे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं लगाने लगी हूँ तय। और आजकल तो कपड़े जैसे सुबह 7 बजे सुखाती हूँ तो 10 बजे तक या 9:30 बजे तक मैं कपड़े उतार के ले ही आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक मुँह में रखने से कपड़ों का कलर भी ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं सबको लगा के रखती हूँ तय, और सारे कपड़े अलमारी में सेट कर देती हूँ। अटैच इनकी सुबह ही खाली करवा दी थी मैंने, फिर क्योंकि जेंट्सों का सामान इतना कुछ होता नहीं है तो फटाफट से इनकी अटैची खाली हो गई थी। तो कपड़े तो सारे धुल ही गए थे, और जो छोटा मोटा सामान था वो भी हमने सेट कर दिया। तो अब अटैची बिल्कुल खाली करके रख दिए। लेकिन अटैची उस दिन ले जिस दिन विशाखा घर में होगी। अब विशाखा तो आज है नहीं और कल भी नहीं है, संडे है, संडे को होगी घर में। तो उसी दिन मैं अटैची पलंग में रख दूँगी। अटैची का सामान सारा पलंग में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो अभी अटैची में लगेगा, तब कहीं जाके पलंग में वो अटैची रखी जाएगी। मेरे अकेले के बस की इतना काम है नहीं, और थोड़ा पलंग खाली होता ना तो मैं रख भी देती, लेकिन पलंग ना एकदम ठस भरा पड़ा है। तो बस यहाँ पे जब संडे को ही
की अटैची रखी जाएगी। बाकी सारी सफाई वगैरह मैंने कर ही दी है। सारा मैंने अलमारी के कपड़े भी थोड़ा सेट कर दिए थे। वैसे तो अलमारी कुछ दिन पहले लगाई थी, लेकिन मेरी अलमारी के जो कपड़े थे वो ही थोड़े से बिगड़ रहे थे। क्या होता है कि मेरी अलमारी में सबका हाथ चलता है, जिसका जो समझ होता है वो मेरी अलमारी में रख देता है। तो मैंने भी कुछ कपड़े थे वो भी अपने सही करे। तो ये सूट मैंने आज सुबह नहाने के लिए निकाला था, लेकिन उसको फिर जल्दबाजी में ऐसे ही लपेट के रख दिया। पहन ली मैंने साड़ी, तो उसको भी तय करके मैं रख दूँगी और इस तरह मेरी सारी अलमारी लग जाएगी। 2-3 दिन पहले मैंने मंदिर साफ़ किया था और कल मैंने पूरा किचन साफ़ किया है। अब घर में लग रही है साफ़ सफाई। ये नहीं थे तो मैंने सोचा चलो ऐसा करती हूँ, घर की थोड़ी बहुत सफाई ही कर लेती हूँ। और सफाई घर में होती रहे तो घर ना ज़्यादा गंदा लगता भी नहीं है। और इन्होंने मनाली में ली थी अपने लिए ऊनी जुराब। तो क्योंकि वहाँ पे रोहतांग वगैरह गए थे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है। तो एक जुराब तो क्या हुआ कि धुल गई और एक जुराब थी वो रह गई। तो वो जुराब कल धुल जाएगी। अब ये जुराब जो सर्दी वाली उठा के रख दी जाएगी, फिर कभी कहीं ठंडी जगह जाना होगा ना तो इस जुराब को ले जाएंगे। तो भी फाइनली कपड़ों का काम भी मेरा ख़त्म हुआ, धुल भी गए और रख भी गए। कहीं जाओ ना बस एक ही चीज़ होती है, कपड़े इतने सारे ढेर हो जाते हैं ना धोने के लिए। लेकिन आज तो ये अकेले ही थे तो इनके अकेले कपड़े तो फटाफट एक बार में मैंने धो दिए थे। तो फाइनली कपड़ों का काम हुआ ख़त्म। अब यहाँ पे मैं भी छोटी छोटी कर लेती हूँ। तो सुबह नहाई थी जब मैंने अपने बालों में कंघी करके चूड़ा बांध लिया था, लेकिन फिर वैसे की वैसे हो जाते हैं जब हम किचन का काम करते हैं, थोड़ी बहुत सफाई करते हैं। तो बस यहाँ पे अब सारे काम ख़त्म करके मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है मैंने, बाल बांध लिए हैं, थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लिया था और बस अपना हल्का फुल्का सा जो मेकअप करते हैं वो करके यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी सही करी है, पल्ला वगैरह बनाया। सुबह जल्दी में तो यही होता है, मतलब कुछ काम हो जाते हैं और कुछ काम रह जाते हैं। तो जो काम रह जाते हैं अब यहाँ पे तसल्ली से मेरे होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अपनी साड़ी को भी ठीक कर लिया है मैंने। बस जल्दबाजी में जैसी साड़ी बंध जाती है सुबह ठीक है, लेकिन फिर बाद में अपने आप इस तरह रेडी हो जाती है सारे काम ख़त्म करके। अब सारे दिन इस तरह अपने सज संवर के रहो तो अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ही दिन में ब्लॉग बन रहा है और मतलब बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 1:15 हो चुका है और अब हुए मेरे घर के काम सभी ख़त्म। तो अभी वैसे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब गर्मा गर्म रोटी सेकते हैं। भूख भी लगी है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हो रखी है। देख सकते हैं तुरंत ही पसीना आ रहा है, तो इसलिए चोटी चोटी करने का मन भी नहीं हो रखा था। बस काम ख़त्म हुए और चूड़ा बांधो और बस आराम से इसी के आगे लेट जाओ। आज थोड़ा सा मौसम ठीक है क्योंकि कल ना थोड़ी शाम को बारिश हुई थी, शाम से हाँ मौसम रात के वक्त ही वही 7 बजे के आसपास बढ़िया मौसम हो गया था। एकदम आंधी चली, बारिश हुई और अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम वैसे ठीक है, लेकिन घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। पसीना आप देख ही सकते हैं मुझे कितना ज़्यादा आ रहा है। गर्मी तो देखिए जून में चरम सीमा पे ही रहती है। तो अभी तो मई ही चल रहा है। आज कल लास्ट हो जाए, परसों लास्ट हो जाएगा। जून का महीना तो मतलब बिल्कुल एकदम चरम सीमा वाला होता है गर्मी का। तो अभी क्या कर सकते हैं, गर्मी भी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए और सर्दी भी ही ज़रूरी है। और देखिए जितना हमारे शरीर का पसीना निकलता है ना उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन हाँ ये तो है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये भी काम ज़रूरी है गर्मी का। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, रोटी बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी आने वाले होंगे गर्मी में, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए आते हैं। विशाखा की तबीयत ख़राब चल रही है 2-4 दिन से, हफ्ता भरी हो गया है। तो चलिए फिलहाल तो बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियां। तो यहाँ पे दोपहर की रोटियां सेकने से पहले मैंने अपने हाथों को साबुन से धो लिया, क्योंकि अभी मैंने फेस पे क्रीम वगैरह लगाई है और वो हमारे हाथों पे भी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ जब भी खाना बनाना होता है तो इस तरह हाथ धो के तब मैं खाना बनाती हूँ। और ये दही मैंने आज सुबह जमाई थी। रोज़ घर में मैं दही जमा देती हूँ ताकि हमारे शरीर को
थोड़ी ठंडक मिले। और गर्मी तो आप देख ही सकते हैं, गर्मी कितनी भयंकर वाली हो रखी है। फ़िलहाल यहाँ पे सेकती हूँ मैं रोटी और जरा सी देर में लग जाती है प्याज। तो पहले पीती हूँ पानी, फिर सेकूँगी खाना और यहीं करूँगी वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। टाटा बाय बाय।